Let's start with the first class, right? So, of course, past life और reincarnation, ये दो चीज़ें जो हैं, दो कंसेप्ट में भी एक साथ इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इन द सेंस कि हमको ऐसा लगता है कि अगर रिकार्नेशन की थ्योरी में हम बिलीव करते हैं तो ही पास्ट लाइफ के बारे में हम सोच सकते हैं, राइट? बिकॉज उसका कंसेप्ट क्या है, री इनकारनेशन मतलब क्या होना कि आप वापस से जन्म लेते हो, कई बार जन्म लेते हो, राइट? करेक्ट। सो अगर आप बार बार जन्म लेते हो तो ही तो आपकी पहले की लाइफ्स होंगी। अगर एक ही बार जन्म लिखा होता तो फिर कोई पीछे ना आगे कुछ भी नहीं होता था, राइट? सो इसका मतलब देर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, देर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर, एंड देर इज ऑल्सो स्पेस बिटवीन लाइफ। और इसीलिए ये कंसेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ या री इनकारनेशन है। लेकिन ऑफ कोर्स वेदर यू आप बिलीव करें री इनकारनेशन में या ना करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जरूरी है कि सारे देश, सब प्रांत री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर आप री इनकारनेशन या पास्ट लाइफ की बात करें तो ऑफ कोर्स हमको मालूम है कि थ्रू हिप्नोथेरेपी री पास्ट लाइफ होता है, और ये कंसेप्ट तो ऑफ कोर्स बाहर से ही आया है। लेकिन हिंदू पतंजलि जो हमारा सूत्र है, पतंजलि सूत्र है, जो कि योगा सूत्र है, उसके अंदर भी इसके बारे में बात है। सो कहीं ना कहीं उसको हम प्रति प्रसव कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि इट इज अ रिवर्स बर्थिंग, मतलब कि आप पीछे की तरफ रिग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल रहे हैं, राइट? प्रोग्रेशन नहीं बोल रहे हैं, रिग्रेशन बोल रहे हैं। सो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं जो हमारे पर्पस क्या है, आप पास्ट लाइफ में क्यों जा रहे हो? आप रहे तो प्रेजेंट लाइफ में रहे हो। जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो सब आपका प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है, राइट? सो आप उसका सोल्यूशन हम पास्ट लाइफ में क्यों ढूंढ रहे हैं, जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें इसका सोल्यूशन प्रेजेंट लाइफ में नहीं मिलेगा, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको जब ऐसा महसूस होता है या आप ऐसे चीजों का उपचार कराते हो बट आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, चाहे वह आप किसी प्रकार की हीलिंग से करा हो, चाहे वह आप डॉक्टर को अप्रोच करो, चाहे वह आप आयुर्वेदिक इलाज करो, होम्योपैथिक इलाज करो, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, ये तो हुआ ऑफ कोर्स फिजिकल एलिमेंट्स, राइट? लेकिन हमारे इश्यूज सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स तक तो नहीं होते हैं, हमारे इश्यूज तो मेंटल भी होते हैं। हमारे इशू कोई रिलेटेड टू मॉनेटरी चीजें भी हो सकते हैं, वेल्थ भी हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कि हम जो हमारी सोच है नकारात्मक है, राइट? नेगेटिव फीलिंग्स आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं जबकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इमोशनली या मेंटली या फिजिकली हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, राइट? सो जो भी चीजें हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि उसका उपचार या उसका सोल्यूशन हमें यहाँ लाइफ में नहीं मिल रहा है, तो हम उसका उपचार पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ के बारे में वर्णन अलग अलग जगहों पे नहीं है, उसके बारे में जैसे कि मैंने कहा कि पतंजलि में योग सूत्र में उसके बारे में बात है। इवन इन चाइनीज माइथोलॉजी, बिकॉज चाइना अगेन उसकी माइथोलॉजी काफी ओल्ड है जैसे हमारी है, राइट? सो हमारे काफी कुछ जो चीजें हैं उसमें मैच होती हैं, जैसे हमारा अगर आयुर्वेदा है तो उनका चाइनीज मेडिसिन है। अगर हमारे पास मतलब एक प्रकार के चक्रा सिस्टम है तो उनका मेरिडियन सिस्टम है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे उनकी भी काफी इवॉल्व वे ऑफ हीलिंग या इवॉल्व कनेक्शंस हैं पहले के। सो उधर भी देर इज अ मेंशन के मतलब सोल, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पास्ट लाइफ हमको याद दी रहती है, तो देर इज अ सेइंग इन देम, उनकी रिलीजियस माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार का सूप पिलाया जाता है जिसको वो सोल बी बी गुल्डिंग सूप बोलते हैं, जिससे कि पास्ट लाइफ की मेमोरी सब चली जाती है, राइट? सो ये ऑफ कोर्स माइथोलॉजी है, इट इज नॉट के, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसका वेदर वो फैक्ट है, रियलिटी है, या सिर्फ एक सुना है, सुनी हुई कुछ स्टोरीज या जो पहले प्राचीन
युग की चीजें आ रही है, पर उसमें भी उनका ये है। तो और हम ये जानते हैं और हम ये विश्वास भी रखते हैं और हमने ये देखा भी है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की मेमोरीज हम सबको अभी तो ऐसे एज सच नहीं होती, अनलेस वी मेक अ अटेम्प्ट टू अप्रोच द पास्ट लाइफ, राइट। तो वो अलग बात है कि हमको वो पास्ट लाइफ दिखाई देता है या पास्ट लाइफ से हम कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अदरवाइज इन द नॉर्मल लाइफ हमें पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो अब अगर ये है, तो जो हिप्नोसिस है, रीइंकार्नेशन है और पास्ट लाइफ, ये तीन चीजें जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई, राइट। सो अगर हम पास्ट लाइफ को कह रहे हैं कि बिकॉज पास्ट लाइफ का पर्पस क्या है, उसका प्री सपोजिशन क्या है, एक होता है ना जिसपे अजम्पशन के ऊपर जिसपे वो बैठी हुई है पास्ट लाइफ, वो किस पे बैठी हुई है कि देर इज अ रीइंकार्नेशन। सो देर इज अ कंसेप्ट दैट आवर सोल और कॉन्शियसनेस लिव्स ऑन थ्रू मल्टीपल लाइफ टाइम्स। So it's not just one lifetime, there are many many lifetimes we have, राइट। सो यहाँ पर हम हिप्नोसिस यूज करते हैं, देर इज अ मेमोरी एक्सप्लोरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पास में जाते हैं तो समवेयर आप कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ योर मेमोरी आर एक्सप्लोर्ड, राइट। और फिर एक इमोशनल हीलिंग होती है। सो पास्ट लाइफ सिर्फ रीडिंग के पर्पज से नहीं होती है, जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन के पर्पज से नहीं होती है। उसका एक पर्पस है टू बेसिकली हील एंड इंट्रीगेट दिस हीलिंग एस्पेक्ट इन आ प्रेजेंट लाइफ टुडे, जिससे कि हम वो सब चेंजेस अपने जीवन में महसूस कर सकें जो चेंजेस को हम देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, राइट। सो दैट वे इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ with an understanding of resolving the issues, करेक्ट। सो क्या ये जरूरी है कि अगर आप पास्ट लाइफ में री में बिलीव करते हैं तो ही आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, भले वो एज अ कंसेप्ट हमारे कल्चर से मैच नहीं होता है, हमारी सोसाइटी से ऐसा मैच नहीं होता है, और हम ऐसा सोचते भी नहीं है, राइट। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पास्ट लाइफ बहुत स्प्रेड हो गया, राइट। बट इट वाज नॉट कि दे बिलीव्ड इन री इनकारनेशन। अभी भी ऐसे काफी लोग होंगे, या एज अ रिलीजन मे बी क्रिश्चियनिटी और समथिंग, दे मे नॉट बिलीव दैट देर इज एक्चुअली अ री इनकारनेशन, राइट। लेकिन इट इज नॉट कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराते, वो कराते हैं, राइट। सो समटाइम्स इट इज, इवन इफ पास्ट लाइफ is believes in a presumption of believes in a presumption of reincarnation, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लोग पास्ट लाइफ कराते हैं वो बिलीव करते हैं उसके अंदर इन री इनकारनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट देर इज assumption, इट्स बेस्ड ऑन दिस assumption, लेकिन नॉट नेसेसरी दैट ये assumption को आप बिलीव करते हैं कि आपको ये कराना जरूरी है तब आप ये कराओगे, okay। So